हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर ऑफ क्योर। आज हम लोग देखने वाले हैं ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के बारे में। इसको शॉर्ट में ZES भी कहते हैं। ये एक रेयर डिसऑर्डर है जिसमें हाइपर सेक्रीशन देखने को मिलता है गैस्ट्रिक एसिड का। ये कॉज होता है गैस्ट्रिन सेक्रीटिंग ट्यूमर्स की वजह से, जो कि प्रेजेंट होते हैं पैंक्रियास या फिर डियोडनम में। तो आज हम लोग इस प्रेजेंटेशन में बात करेंगे कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस डिजीज का पैथोफिजियोलॉजी देख लें तो ZES ये कॉज होता है ट्यूमर्स की वजह से, जिसको गैस्ट्रिनोमा कहते हैं। ये सेक्रीट करते हैं एक्सेसिव अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिन। ये गैस्ट्रिन स्टिमुलेट करता है पेराइटल सेल्स को, जो कि स्टमक में है, और ये प्रोड्यूस करवाता है और ज्यादा एसिड। तो इसकी वजह से वहां पर पेप्टिक अल्सर्स कॉज हो जाते हैं और बाकी के GIT के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ये जो ट्यूमर है ये यूजुअली लोकेटेड होते हैं पैंक्रियास में या फिर डियोडनम में, और ये मैलिग्नेंट टाइप के हो सकते हैं या फिर बिनाइन टाइप के भी हो सकते हैं। इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो ये डायग्नोसिस इन्वॉल्व करती है क्लिनिकल सिम्टम्स के टेस्टिंग और लैबोरेटरी टेस्ट और कुछ इमेजिंग टेस्ट। कुछ कॉमन सिम्टम्स जो कि इस प्रॉब्लम में देखने को मिलते हैं वो है एब्डोमिनल पेन, डायरिया और वेट लॉस। लैबोरेटरी टेस्ट के थ्रू डायग्नोस हो जाएगा। अगर गैस्ट्रिन का लेवल एलिवेटेड है तो वो डायग्नोस कर सकते हैं और स्टमक एसिड्स के लेवल को चेक कर सकते हैं। इमेजिंग स्टडीज करवाई जा सकती हैं जैसे कि CT स्कैन और एंडोस्कोपी। ये हेल्प कर सकता है ट्यूमर के साइज को और उसके लोकेशन को पता लगाने में कि ट्यूमर है क्या और ट्यूमर कितने साइज का है। तो अगर इसके ट्रीटमेंट के बारे में देखें तो कुछ मेडिकल थेरेपीज और सर्जिकल दोनों अप्रोचेस अपनाए जाते हैं इस डिजीज को ट्रीट करने के लिए। मेडिकेशंस दिए जाते हैं जैसे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और हाइड्रोजन ब्लॉकर्स। ये रिड्यूस करेंगे स्टमक एसिड के प्रोडक्शन को, और सर्जरी करी जा सकती है ताकि वो जो ट्यूमर फॉर्म हो गया है जिसकी वजह से एक्सेसिव गैस्ट्रिक एसिड का सेक्रीशन हो रहा है उसको रिमूव किया जा सके। कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी ये भी जरूरी हो सकती है अगर केस बहुत ही एडवांस्ड हो चुका है, मतलब काफी सीवियर हो चुका है उस केस में। अगर इस डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में देखें तो अगर इस डिजीज को टाइम पर ट्रीट ना किया जाए तो इसकी वजह से बहुत सारे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि अल्सर्स, अब ब्लीडिंग हो सकते हैं, मतलब ब्लीडिंग अल्सर्स फॉर्म हो सकते हैं, स्टमक में परफोरेशन हो सकता है, यहाँ तक कि इंटेस्टाइन में भी परफोरेशन हो सकता है, और बहुत ज्यादा सीवियर केस में पैनक्रियाटिक कैंसर भी फॉर्म हो सकता है। ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं और इनको तुरंत ही अटेंशन देने की जरूरत होती है, नहीं तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसी के कंटिन्यूएशन में इसकी प्रोग्नोसिस के बारे में देख लें तो जो प्रोग्नोसिस है ये डिपेंड करती है कि साइज क्या है ट्यूमर का, या फिर ट्यूमर लोकेटेड कहाँ पर है। साथ में मेटास्टासिस अगर प्रेजेंट है, मतलब अगर ट्यूमर मैलिग्नेंट टाइप का है तो कितना एक्सटेंड हुआ है उस डिजीज के स्प्रेड का। तो अगर जल्दी से डायग्नोसिस कर ली जाए और जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाए तो ये इम्प्रूव कर सकता है पेशेंट की कंडीशन को और आउटकम को इम्प्रूव कर सकता है, और साथ में सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होने को भी प्रिवेंट कर सकता है। तो इसीलिए जरूरी है कि रेगुलर फॉलोअप किया जाए और मॉनिटर किया जाए कि कोई भी जो चेंजेस आ रहे हैं कहीं वो सीवियर तो नहीं हो रहे हैं और टाइम पर ही उसको रोका जा सके। तो इसी बात पर देख लेते हैं कि क्या इस डिजीज से बचा जा सकता है। तो ऐसे कोई फिक्स मेथड नहीं है इस डिजीज से बचने के लिए, लेकिन अगर ये डिजीज हो गई है तो जल्दी से जल्दी इसका डायग्नोस करके, इसको डिटेक्ट करके और ट्रीटमेंट स्टार्ट करके गैस्ट्रिनोमास का प्रिवेंट किया जा सकता है, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस को और आउटकम को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। इसी वजह से जरूरी है कि रेगुलर स्क्रीनिंग करवाते रहना चाहिए इंडिविजुअल को अगर उनमें फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट है ZES की या फिर कोई और रिलेटेड कंडीशन की, मतलब ट्यूमर वगैरह की अगर कोई हिस्ट्री मिल रही है तो रेगुलर स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। तो आज हम लोग ने देखा इस वीडियो में ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के बारे में, जो कि एक रेयर डिसऑर्डर है और इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर इसको टाइम पर ट्रीट ना किया जाए तब। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ये बहुत ही जरूरी होता है इम्प्रूव करने के लिए आउटकम को और कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए। इस के मैनेजमेंट में यूज होती हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकल और सर्जिकल अप्रोचेस, जो कि जरूरी हो सकते हैं सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए और ट्यूमर्स को रिमूव करने के लिए। तो रेगुलर फॉलोअप बहुत ही जरूरी होता है ताकि मॉनिटर किया जा सके कि पेशेंट की अब की कंडीशन क्या है और उसके सिम्टम्स कैसे आ रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए जरूरी है कि आप डॉक्टर से बराबर कांटेक्ट में बने रहें। तो ये था एक शॉर्ट सा वीडियो ZES के बारे में। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली अपडेट्स मिस ना होने पाए इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हमारी यही कामना है कि आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।